बारिश में चटपटे मोमोज वाली। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तभी स्कूल का सायरन बजता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके मिनी लंच ब्रेक का टाइम है। क्योंकि आज मंथ का लास्ट डे है तो स्कूल में हाफ डे होगा। छुट्टी होने में आधा घंटा बाकी है। लंच कर लीजिए फटाफट से। सभी बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स निकालते हैं। तभी चारू पाखी से, देखो, आज मैंने मम्मी से स्पेशली बोलकर स्पाइसी चटपटी मैगी बनवाई है। हाँ, चलो अच्छा किया जो आज तुमने कुछ डिफरेंट लिया, वरना डेली की डेली तुम्हारी मम्मी वही ब्रेड बटर और पोहा दे देती है जो खाकर तुम तो पक चुकी हो। वैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या दिया? मेरे लंच में जो भी होगा तीखा चटपटा ही होगा। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा का चाइनीज फूड का रेस्टोरेंट चलता है। वरना हमारे क्लास के तो कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा रिक्शा चलाते हैं। अमीरी के घमंड में बाकी ये बात साइड के बेंच पर बैठे दोनों गरीब भाई बहन पारुल और सौरभ को सुनाती है। और अपना लंच बॉक्स खोलते ही जिसमें मोमोज निकलते हैं उसकी खुशबू पूरे क्लास में फैला देते हैं। इट्स यम्मी। आज तो मेरे लंच में मेरे फेवरेट चटपटे स्पाइसी मोमोज पैक किए मम्मी ने। मोमोज देख के मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। चलो खाते हैं। अरे वाह पाखी, आज तुम फिर से मोमोज लाई हो। मैं भी एक बाइट खा लूं प्लीज? हाँ, तुम खा सकती हो। और वैसे भी मैं एक्स्ट्रा मोमोज लेकर आई हूँ। पाखी को लंच में मोमोज लाया देख क्लास के ज्यादातर बच्चे उसकी बेंच पर आकर के जमा हो जाते हैं। वहीं पारुल सौरभ ललचाते हुए बस देख रहे थे। सौरभ, आजा भाई, हम भी अपना लंच खाते हैं। और मुझको तो चटपटे तीखे मोमोज खाने हैं। मुझको लालच आ रहा है पारुल दीदी, प्लीज चलो ना, हम भी पाखी के पास चलते हैं। मुंह में पानी आ रहा है। सौरभ, तुझे पता है ना पाखी कितनी घमंडी है। वो हमें एक भी मोमो नहीं खिलाएगी। वैसे भी मम्मी ने हमको लंच दिया है ना। ठीक है दीदी। पारुल जैसे टिफिन खोलती है तो अचार पराठा होता है। फिर से वही सूखा पराठा और अचार, मुझको नहीं खाना ये। सौरभ, वो खाना अपनी बहन को खाने दो, मैं मोमोज लाई हूँ। तुम्हें मोमोज ट्राई करने हैं? बाकी सच में तुम मुझको मोमोज खिलाओगी? हाँ बिल्कुल। लालच करते हुए सौरभ जैसे आता है बाकी टिफिन से एक मोमोज जमीन पर डाल देती है और उसे चढ़ाती है। शू शू टॉमी शू। भागी, तुमने मोमोज जमीन पर क्यों गिरा दिया? टिफिन में होता तो खिला देती। क्योंकि तुझ जैसे दो कौड़ी की औकात नहीं है। हाँ, मेरे टिफिन में लंच खाने आए हैं, लालची कहीं का। चल भाग यहाँ से। पाखी, तुमने अच्छा प्रैंक किया। इस गरीब फटीचर की तो जीभ लपलपा के रह गई होगी। क्लास के सभी बच्चे सौरभ की हंसी उड़ाते हैं। तभी छुट्टी हो जाती है और सौरभ रोते हुए घर आता है जहाँ सब किराए के छोटे से कमरे के अंदर बैठे थे। तभी विभा, माधवी भाभी, सौरभ पारुल स्कूल से आ गए हैं। क्या बात है मेरा बेटा, रो क्यों रहा है? आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे मगर मेरे प्यारे पोते को हुआ क्या है? दादी के पास आ। क्यों नहीं जाएगा स्कूल मेरा बेटा? अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे चलकर पिताजी की मदद कैसे करेगा? किसी से लड़ाई तो नहीं करके आया? दादी नहीं, पर आज क्लास के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सभी बच्चे अच्छा अच्छा लंच लेकर आते हैं, मोमोज, पास्ता, फ्राइड राइस, मैगी। पर मम्मी हमें डेली बस सूखी रोटी या सूखा पराठा दे देती है क्योंकि मुझे नहीं पसंद। मुझे भी मोमोज खाने हैं। सौरभ के मोमोज खाने का रट देख करके रेवती उसे फुसलाते हुए कहती है, मेरे लाडले पोते, ये मैगी मोमोज बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होते। अरे घर का खाना शरीर के लिए सबसे अच्छा है। दादी, मुझको बस एक बार चटपटे मोमोज खिला दो ना, मुझे खाना है। मुझको बस 10 रुपया दे दो ना। सौरभ, दादी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, दादी कमाने थोड़ी जाती हैं। रोटी भुजिया बनाकर रखिए, चुपचाप से खा लो। मुझको नहीं खानी सड़ी हुई रोटी भुजिया। ठीक है, नहीं खाना तो भूखे रहो। मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझको बुलाना मत।
गुस्से में चिढ़कर सौरभ बारिश में दरवाजे के बाहर जाकर के बैठ जाता है, जहाँ पड़ोस में रहने वाला मनोज मोमोज की रेड़ी लगा कर रखता है। सरिता, जल्दी से मोमोज और चटनी ले आओ। अजी मोमोज में भाप तो आने दो, चूल्हे पर चढ़ा रखा है, 5-10 मिनट भी नहीं हुए। और ये लो चटनी का अंडा। हाँ लाओ दो। अजी तुमने मिर्ची की चटनी पिसवा तो ली है, लेकिन कहीं खा करके इसे ग्राहकों का पेट ना खराब हो जाए तो रेड़ी जमे जमाए ग्राहक हड़क जाएंगे। तो 1-2 किलो टमाटर खरीद कर ले आते तो बढ़िया चटनी बन जाती। सरिता की बात पर मक्खी छूस लालची मोमोज वाला पिनक जाता है। सरिता, टमाटर का भाव तेज हो गया है। अगर चटनी बनाने में ही महंगे रेट के टमाटर लगाऊंगा तो मुनाफा क्या खाक कमाऊंगा। वैसे भी ग्राहक तीखा चटपटा मोमोज ही चाव से खाते हैं। अब जल्दी से मोमोज ले आओ। अजी अभी लाई। कुछ ही देर में मनोज मोमोज बेचने चला जाता है। तभी बारिश में तर उमेश रिक्शा लेके आता है। भैया आप आ गए? हाँ, ये ले विभा, राशन ले जा, मैं रिक्शा खड़ा करके आता हूँ। जी ठीक है भैया। सौरभ बेटा घर में चलो, बाहर बारिश हो रही है ना। नहीं, मुझे नहीं जाना, यही ठीक हूँ मैं। क्या बात है बेटा, मेरा बेटा किस लिए नाराज है? मोमोज खाने की जिद लगा करके बैठा है। खाना है नहीं खाया इसने भैया। अच्छा, तो मेरे राजा बेटे को मोमोज खाने का मन कर रहा है। मुझे चटपटे मोमोज खाने हैं पापा। मैंने दादी से पैसे मांगे तो मम्मी ने डांटा। कोई बात नहीं, पापा पैसे उधार देंगे अपने सौरभ को। पापा अब मुझको मोमोज खाने के लिए पैसे दे दो, फिर तो रात को जब पड़ोस वाले अंकल आएंगे तो मोमोज खाऊंगा। ठीक है, तो रात को मोमोज खा लेना, लेकिन अभी सौरभ और पापा स्वादिष्ट सब्जी रोटी खाएंगे। मोमोज खाने के लालच देने पर सौरभ रोटी सब्जी खाने को राजी हो जाता है। उमेश उसे 10 रुपया देता है। देखते देखते रात हो जाती है। मनोज अपने मोमोज का ठेला लेकर आता है। सौरभ देख, मोमोज वाले अंकल आ गए, जा मोमोज ले आ। सौरभ 10 रुपए लेके मोमोज वाले के पास आता है। अंकल मुझे 10 के चटपटे मोमोज दे दो। 10 रुपए में मोमोज नहीं आता, चल दफा हो जाए यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आज ही इतने मोमोज बचा कर लाए हो, वैसे भी बारिश में सुबह तक खराब हो जाएंगे। हाँ, दे दो बच्चों को। मनोज कंजूसी से डोंगे में से 2 मोमोज डाल करके देता है। ये ले मोमोज, अब चल जा। थैंक यू अंकल। देखो पारुल दीदी, अंकल ने 10 रुपए में 2 चटपटे मोमोज दिए हैं, चलो खाते हैं। हाँ भाई चल खाते हैं। दोनों मोमोज लेकर के मकान के अंदर आते हैं और चाव से मोमोज खाते हैं। ये चटपटे मोमोज खाने में बहुत टेस्टी थे, मजा आ गया खाकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, जिसके साथ मॉनसून अपने चरम पर आ जाती है। जिसे दिन रात बारिश के कारण उमेश का काम नहीं चलता और दिन में उमेश अपना पंक्चर रिक्शा लेकर के घर आता है। बारिश के चलते पूरा रोड पानी से भरा पड़ा था। अजी आ गए, राशन ले आइए ताकि मैं खाना बना दूं। माँ जी बाबूजी की दवाई का टाइम हो रहा है। उमेश नम आंखों से अपने बूढ़े माँ बाप निर्मल रेवती को देखता है, जिनके मुरझाए चेहरे पे भूख साफ दिख रही थी। माधुरी, आज बस रिक्शा में एक ही सवारी बैठी थी, 20 रुपया कमाया है बड़ी मुश्किल से। जी 20 रुपए में क्या आएगा? घर का सारा राशन खत्म है, आटा चावल दाल सब कुछ, बस थोड़ी चीनी चाय पत्ती है। विभा जाओ 10-10 वाली 2 डबल रोटी ले आओ। जी भाभी। बारिश में भीगते हुए विभा बनिए की दुकान पर आती है, जहां बगल में चाउमीन मोमोज रोल की नई रेडी लगी थी। बारिश में वहां भी जमकर भीड़ थी। अरे भाई, कितने देर का बोल रखा है, मुझे फुल प्लेट ग्रेवी मोमोज दे दो भाई। बस भैया जी, आपके ही मोमोज फ्राई हो रहे हैं। अंकल मुझे 10 रुपए के बंद गोभी वाले मोमोज और 10 रुपए के सोयाबीन वाले चटपटे मोमोज दे दो, और चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। अरे बेटा, चटनी की चिंता मत करो, बहुत सारी बना रखी है, ये लो तुमको। अरे कुछ खरीदना भी है या फालतू का भीड़ मचा रखा है? अरे मोमोज वाले फटाफट से फुल प्लेट फ्राई मोमोज कर दे। ठीक है लाला, बस 2-4 ग्राहक खड़े हैं, उन्हें निपटा कर बनाता हूँ। इस मोमोज वाले का ठेला कितना ज्यादा चल रहा है, मोहल्ले में अच्छी बिक्री होती होगी।
विभा डबल रोटी लेकर मकान में लौट आती है, जहाँ छत कच्ची होने के कारण दीवार चू रही थी। इन दीवारों में से कितनी तेज से पानी घर में आ रहा है। ऐसे 1-2 घंटे चला तो हाय, खाना भी दूभर हो जाता है इस बरसात में तो। माँ, मुझे बाल्टी दे दो, मैं निकालता हूँ पानी। उमेश बाल्टी से भर भर कर पानी चौखट से बाहर फेंकने लगता है, लेकिन बारिश इतनी तगड़ी थी कि घर के बाहर भी दलदल जैसा हाल था, जिसके बहाव से काफी सारा पानी अंदर ही आया जा रहा था, जिस पर ससुर निर्मला, उमेश बेटा, कितना पानी उपज कर फेंकेगा। ये मकान पूरी तरह ढहने की हालत में हो गई है और चौखट तो टूटकर इतनी नीची हो गई है कि कुछ ईंट जुड़वा कर ऊंचा करवाना जरूरी है। पिताजी, क्या करूं, बारिश के चलते कोई भी सवारी मेरे रिक्शा में नहीं बैठती। सब फैसिलिटी से ओला कैब से जाते हैं। इस ओला कैब ने तो हम गरीब रिक्शा वाले की रोटी रोजी छीन ली है। कोई नहीं, दोबारा मैं जाता हूँ। मकान की कच्ची खराब हालात को देखकर और पूरे परिवार वालों के भूखे चेहरे देखकर उमेश रिक्शा लेके दोबारा कमाने जाता है। आसमान में तेज तेज बिजली चमक रही थी। उमेश बेटा, इतनी मूसलाधार बारिश में रोड पर कहाँ सवारी मिलेगी? मैं घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भी तो गुजारा नहीं चलेगा। राशन पानी भी भरवाना है, मार्केट में जा रहा हूँ। अगर टायर लोडिंग का काम मिल जाएगा तो 2-4 की दिहाड़ी तो लग जाएगी। मुझे संभल कर जाना, मौसम काफी खराब है। हाँ ठीक है। लगातार 1-2 घंटे बरसने के बाद बारिश हल्की हो जाती है। माधवी सबको लाल चाय डबल रोटी बना कर देती है। माँ जी, पापा जी, गरम गरम चाय बनाए हैं, डबल रोटी खा लीजिए। मम्मी, मुझको भी चाय व पाव दे दो ना, तेज भूख लगी है। हाँ पारुल बेटे, ये ले, इस पाव रोटी में से तुम दोनों आधा आधा बांट कर खा लो। नहीं, मैं पूरी रोटी खाऊंगा। पारुल दीदी को दूसरी डबल रोटी दुकान से मंगवा दो। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि डबल रोटी खरीद कर मंगवाऊं। अभी के लिए तुम दोनों खा लो ना। बेचारे दोनों बच्चे आधी आधी डबल रोटी खा लेते हैं। माँ जी, मैं काम देखने जा रही हूँ। आप तो देख ही रही हैं कि अकेले उमेश जी के कमाने से घर नहीं चल पा रहा। इस बीमार शरीर से इतना लाचार हो गया हूँ मैं, रेवती, कि हमारा पेट भरवाने के लिए बहू को बाहर काम के लिए निकलना पड़ रहा है। कहते हुए ससुर खुद को कोसते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। पापा जी, मेहनत करके खाने में कोई बुराई थोड़ी ना है, मैं आती हूँ। काम ढूंढते हुए गरीब बहू बाजार में आ जाती है, जहाँ बारिश के चलते चहल पहल छाई हुई थी और खाने पीने के ठेलों पर लोग खड़े थे, पर सबसे ज्यादा भीड़ मोमोज बेचने वाले के स्टॉल पर जमी थी। आओ जी आओ, चटपटे फायर मोमोज खाओ, 50 का हाफ प्लेट, 100 का फुल प्लेट। अरे भाई, ये फुल प्लेट फायर मोमोज कितने का है? तभी स्टॉल पर लगी भीड़ में से एक ग्राहक बोलता है, मैंने ऑर्डर दिया था फुल प्लेट फायर मोमोज। चलो पकड़ो जल्दी से फिर। अरे मैंने पिछले आधे घंटे का 1 प्लेट चटपटे पनीर मोमोज बोल रखे हैं, थोड़ा जल्दी कर दो। अरे भाई, जल्दी चाहिए तो किसी और ठेले पर जाकर खा लो, दिखता नहीं है क्या भीड़ लगी हुई है? स्टॉल पर किचकिचपन भीड़ होने के चलते मोमोज वाला ग्राहकों पर ऐड जमाते हुए कच्चे पक्के उबले फ्राइड मोमोज परोस देता है, जिससे दूर से माधवी देख लेती है। ये मोमोज वाला तो ग्राहक को कच्चा मैदा खिला रहा है, फिर भी इसके मोमोज की बाजार में सबसे ज्यादा बिक्री है। काश कि मुझे भी मोमोज बनाना आता होता तो मोमोज की रेहड़ी लगा लेती। पहले मुझे मोमोज बनाना सीखना चाहिए। माधवी वहीं खड़ी होकर के कुछ देर तक सोचती है और जैसे ही मोमोज वाले के स्टॉल की भीड़ कम होती है, वो उसके पास जाकर के खड़े हो जाती है। नमस्ते भैया जी, आपके स्टॉल पर कोई काम मिलेगा? मैं प्लेट भी मांज दूंगी, पगार कम दे देना। ठीक है, प्लेट धोने और ग्राहकों को मोमोज परोसने का काम देख लेना, महीने के 2000 दे दूंगा। मंजूर हो तो अभी से बर्तन मांज लो। पूरे महीने के केवल 2000? कोई बात नहीं भैया, चलेगा। अब कुछ ना कुछ तो है। ऐसा कहते हुए गरीब बहू खुद को संतोष देते हुए प्लेट धोती है। इसी तरह समय गुजरता है और माधवी मोमोज वाले को बड़ी बारीकी से मोमोज बनाते हुए देखकर सीखती है। वहीं उमेश परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर बारिश में सवारी रिक्शा पर
टाइल की भारी भारी लोडिंग लेता है। और इस तरह एक दिन मूसलाधार बारिश में टाइल छोड़ने जा रहा होता है, तभी सड़क पर पानी भरने के चलते गाड़ी से टक्कर हो जाती है। उसकी टाइल भी टूट जाती है और पैरों में फ्रैक्चर भी हो जाता है। आह, आह, आह। रोड से गुजरते कुछ लोग उसे खैराती अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, जहां पैर की हड्डी टूटने के चलते प्लास्टर लग जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा उमेश ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए माता जी, आपके बेटे के पैर की हड्डी टूट गई है और अंदर से मांस भी फट गया है। पूरी तरह से चलने में 5 से 6 महीने लगेंगे और रिक्शा तो बिल्कुल नहीं चलाना। अरे डॉक्टर साहब, रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो परिवार को रोटी कैसे खिलाऊंगा? अरे भगवान ने पैर तोड़कर सीधा मेरे परिवार के पेट पर लात मारी है। अजय, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। मुझे 2000 मिलेंगे, उससे थोड़ा बहुत राशन भर दूंगी। अगले दिन माधवी को 1 महीना पूरे होने वाला था। मोमोज वाला उसे 2000 रुपए देता है, जिससे वो थोड़ा बहुत आटा, दाल, चावल और मोमोज बनाने के लिए पत्ता गोभी, मैदा, मसाला, टमाटर, सूखी लाल मिर्च लेके आती है। दादी, बुआ देखो मम्मी कितना कुछ लेके आई है। मम्मी, ये पत्ता गोभी, टमाटर, मैदा किसके लिए लाई हो? क्या तुम भी मोमोज बनाओगी हम सबके लिए? सौरभ को मोमोज खाने की फरमाइश करता देख के, गरीबी भरे हालातों को देख के रेवती डांट लगा देती है। ये गरीबी मुंह बाकर खड़ी है और तुझे मोमोज खाने की एकदम लत चढ़ी हुई है। कितना चटाक हो गया है ये लड़का। जाने तो भाभी, बच्चा है। माँ जी, मैंने मोमोज बनाना सीख लिया है और मेरी मनसा थी कि अपनी पहली तनख्वाह से आप सभी को मोमोज बनाकर खिलाऊंगी। थोड़े से पैसे का सामान लाई थी। अब विभा, तुम इस मैदे को ढीला ढीला गूंद दो, तब तक मैं पत्ता गोभी घिस करके मसाला बना देती हूँ। जी भाभी। अल्लाह बहू, मुझे टमाटर दे दे, मैं तब तक काट देती हूँ चटनी के लिए। तीनों गरीब सास नंद बहू लग करके चटपटे मोमोज बनाने की तैयारी करती हैं। कद्दूकस करके बहू पत्ता गोभी को निचोड़कर पानी निकाल करके उसमें मिर्च मसाले डालकर भूनकर मसाला तैयार करती है और पतली पतली पपड़ी बेलकर चटपटे मसाले की फिलिंग भरती है और कुछ कढ़ाई में भाप में उबाल कर तो कुछ तेल में फ्राई करके बनाती है और सिलबट्टे की तीखी टमाटर वाली लाल चटनी पीस कर तैयार करके सबको परोसती है, जिससे गरीब ससुराल वाले छटकारे ले लेकर खाते हैं। वाह बहू वाह, क्या चटपटे तीखे मोमोज बनाए हैं तूने, मजा आ गया। सच में मम्मी, तुमने तो रेस्टोरेंट जैसे स्पाइसी मोमोज बनाए हैं और चटनी भी बहुत टेस्टी है। मम्मी, तुम मोमोज बनाकर बेचो ना, हमें भी तुम्हारी हेल्प करवानी है। हमारे स्कूल के बाहर चाउमीन वाले अंकल लगाते हैं ना, उनकी रेहड़ी बहुत चलती है। भाभी, बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जब आपको इतना टेस्टी चटपटा मोमो बनाना आता है तो आप खुद बनाकर बेचो। विभा, मैं इसी के लिए पैसे जोड़ रही थी। बस एक ठेले का जुगाड़ करना है, बाकी चूल्हा बर्तन तो सब चीजें हैं ही अपने पास। माधवी, किराए पर ठेला किस लिए लोगी? मेरा सवारी रिक्शा बाहर खड़ा है ना, उसी पर बनाकर बेचो। उमेश की राय माधवी को जच जाती है। तड़के सुबह बरसात में वो सब्जी मंडी से एक कट्टा पत्ता गोभी और बनिया से कुछ पैकेट सोयाबीन और मैदा रिफाइंड वगैरह भी ले लेती है। पूरा परिवार मिलजुल के उसके साथ मोमोज बनवाता है। पारुल दीदी, फटाफट से हाथ चलाओ, देखो मैंने अपने सारे पत्ता गोभी घिस के खत्म कर दिए। भाभी, मैदा नरम हो गया है, जितने में मैं मोमोज की लोई लगाती हूँ, आप मसाला बना लो। साबुत लाल मिर्च पीसकर माधवी चटपटा मसाला बनाती है और थोड़ी देर में चटनी मोमोज बनाकर हल्की हल्की बारिश में बाजार में बेचने आती है। आइए आइए, सबसे सस्ते चटपटे मोमोज खाइए। 20 के हाफ प्लेट, 40 के फुल प्लेट, सोयाबीन मोमोज, पत्ता गोभी मोमोज खाइए। मोमोज का सस्ता रेट सुन करके ग्राहक नकचड़े मोमोज वाले के यहाँ से माधवी के ठेले पर आ जाते हैं। अरे बहन जी, फुल प्लेट चटपटे पत्ता गोभी मोमोज खिलाना तो। आप फ्राइड मोमोज खाएंगे या बॉइल्ड? अब फ्राइड बॉइल्ड दोनों, हाफ प्लेट लगा दो, चटपटा तीखा बनाना। भैया जी, मेरे ठेले के मोमोज चटपटे ही होंगे। अरे बहन जी, फुल प्लेट चटपटा पत्ता गोभी मोमोज खिलाना।
बहन जी, एक प्लेट सोयाबीन मोमोज मुझे भी खिलाना। बहन जी बस 2 मिनट ठहरिए, इनके बाद आपको ही खिलाती हूँ। माधवी के मिठास भरे बोल से ग्राहक और खुश हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ तक कि ग्राहक उसके चटपटे मोमोज खाकर भर भर के तारीफें भी करते हैं। वाह बहन जी वाह, इतनी चटपटे मोमोज तो मैंने कभी नहीं खाए। स्पेशली तुम्हारी बनाई चटनी तो बहुत ही तीखी है, मस्त है, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। बहन जी थोड़ा चटनी डालना और 50 रुपए के मोमोज पैक भी कर देना। माधवी के बने चटपटे मोमोज का स्वाद ग्राहकों के मुंह पे चढ़ जाता है, जिससे लोग खाने के साथ साथ पैक भी करवा के चले जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते में उसके चटपटे मोमोज का ठेला काफी अच्छा जम जाता है। हालांकि कभी कभी बारिश में उसे भीग भीग करके भी मोमोज बेचने पड़ते थे, क्योंकि परिवार का पेट जो पालने का सवाल था। माँ जी, आजकल ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। कभी कभी तो ग्राहक इतने ज्यादा लग जाते हैं कि अकेले बढ़ जाती हूँ। सोच रही हूँ एक कारीगर रख लूँ। बहू, कारीगर रखने की क्या जरूरत है, मैं दिन भर खाली ही रहती हूँ, मैं चल पड़ूंगी। अब वैसे भी मकान की मरम्मत करवाने के लिए पैसे चाहिए। ग्राहकों के बढ़ने के चलते अब रेवती भी माधुरी के साथ मोमोज बेच करके बाजार में काम करवाती है। बहू मोमोज बनाती और सास डोंगे में से चटनी परोस करके ग्राहकों को देती। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक दिन घूसखोर पुलिस वाला उनकी रेहड़ी पर आता है। अरे चलो चलो, बहुत नोट छाप लिया तुम दोनों ने मोमोज बेचकर। पूरे बाजार में मक्खी के जैसे भीड़ मचा रखी है। सर, बाकी लोग भी तो खाना बेच रहे हैं ना, आप हमारा ठेला क्यों हटवा रहे हैं? गरीब हैं, कमा के खा लेने दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें इस जगह पर मोमोज बेचने हैं तो रोज का 300 रुपए लगेगा। ये सुनकर दोनों सास बहू समझदारी से काम लेती हैं और ठेला हटा के घर पर आती हैं। माँ जी, जब हम पुलिस वाले को रोज 300 रुपए देंगे तो क्यों ना 7-8 हजार रुपए दे के किराए की दुकान देख ले। इससे हमारे चटपटे मोमोज का शो भी बढ़ेगा और हम मोमोज का थोड़ा रेट भी बढ़ा करके बेच सकते हैं, ताकि दुकान का खर्च भी निकल जाए और हाई फ्राई ग्राहक भी हमारे दुकान में मोमोज खाने आ जाएंगे। माधवी का ये विचार रेवती को काफी ज्यादा जचता है और अगले ही दिन वो बाजार में दुकान देख लेती हैं और अब चटपटे मोमोज के साथ फास्ट फूड की दुकान भी खोल लेती हैं, जो बारिश के मौसम में अच्छी चलती है। इसी तरह गरीब बहू बारिश में चटपटे मोमोज बेचकर खूब आमदनी और सफलता कमाती है।